फिर ऐसा क्यों आरोप लगता है आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर? आप कह रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ और प्रो इनकम्बेंसी। एक तो पहले बात जाऊंगी इंक्लूसिविटी पर। क्यों आज सोसाइटी में, क्यों हमारे समाज में आज इंसान इंसान के खिलाफ नजर आता है, हेट प्रमोट करते हैं? ये विपक्ष का आप पे आरोप है। सोनिया गांधी जी ने बड़ा लेख लिखा है, आज राहुल गांधी जी रोज आए दिन ट्वीट करते हैं कि आपकी पार्टी संदेश देती है हेट का। और रामनवमी के दौरान जिस तरह की हिंसा हुई है उसमें कहा जाता है कि सैफरन समाज, आपकी पार्टी को कहा जाता है सैफरन समाज का एक हिस्सा, भगवा रंग का एक हिस्सा। भगवा ने प्रोवोक किया, दूसरी तरफ से माइनॉरिटीज ने उस पर रिएक्ट किया और जगह जगह तलवारें निकली हैं, पेट्रोल बॉम्ब निकले हैं, ईंटें, लाठी, बहुत कुछ हुआ है। और ये सिर्फ विपक्ष के राज्यों में नहीं हुआ, ये हुआ है बीजेपी के राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गोवा हो या फिर गुजरात हो। ऐसा क्यों है? क्यों हेट प्रमोट हो रहा है? देखिए, मैं इसका थोड़ा लंबा उत्तर दूंगा। पहली बात हमको समझनी चाहिए कि आपने कहा कि हेट की राजनीति की जा रही है। इसको और गहराई से देखने की जरूरत है। इसको और गहराई से देखने की जरूरत इस दृष्टि से है कि आप ये मानेंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश को मजबूती की ओर ले जा रहे हैं तो इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश के कमजोर करने के साजिशों के भी, षड्यंत्र के भी पार्ट एंड पार्सल बन रहे हैं। इसलिए ये कोई इतना ही नहीं है। बार बार ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं, मैं आपको उदाहरण के साथ बता सकता हूं, जिसमें देश की तस्वीर बदले, देश की तस्वीर खराब हो, देश की तस्वीर धूमिल हो। इसका एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम के तहत प्रयास होता है भारत के अंदर से। जी बिल्कुल, भारत के अंदर बहुत से लोग हैं। कांग्रेस पार्टी, विपक्ष मैं फिर कहूंगा कि ये इनकी समझ में कितना आता है ये जाने। लेकिन मैं अगर आपसे कहूंगा, ये बताना चाहूंगा आपको कि कांग्रेस पार्टी बहुत आजकल ये आर्टिकल्स लिखकर, सोनिया गांधी जी, राहुल जी ट्वीट करके, इन्होंने भारत को समझा नहीं और इन्होंने भारत को जाना नहीं। क्या इनको खुद मालूम है कि नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में और राजीव जी के जमाने में 887 राइट्स हैव टेकन प्लेस? मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनके जमाने की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट नेहरू जी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंदिरा जी, आई एम टॉकिंग अबाउट राजीव जी। 887 राइट्स हुए हैं। व्हाट आंसर दे हैव टू गिव अबाउट दैट? नंबर वन, राइट्स या सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाना ये गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं और मैं ये देश की जनता को बताना चाहता हूं कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये सेकुलरिज्म के नाम पर अपीजमेंट, ये इतने सालों तक किन लोगों ने किया है और किन लोगों ने इस देश को डिवाइड करके रूल करने का प्रयास किया है? आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि इनका जो इंटेंशन रहा है, देखिए इनकी जो करतूत रही है, इनका जो इतिहास रहा है, इनके जो कार्य रहे हैं, वह स्पष्ट बताते हैं कि इन्होंने समाज को बांटने के लिए हर संभव प्रयास किया है और इन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की ही राजनीति की है। और आज जब भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होकर के आगे बढ़ रहा है तो उसमें डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। वी हैव बीन वेरी क्लियर राइट फ्रॉम 1951 दैट जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। सबका साथ, सबको न्याय मिले, लेकिन तुष्टीकरण किसी की नहीं होगी। और इस दृष्टि से भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इसकी पिक्चर को खराब करने का काम किसने किया है? मैं कोई उदाहरण देकर के नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन कई लोग बहुत से प्लेकार्ड्स लेके खड़े हो जाते हैं, देश मुसीबत में है, मैं डर रहा हूं, मैं ये हो रहा हूं, मैं वो हो रहा हूं, मुस्लिम्स अंडर अटैक। हाँ, ये इंडियन मुस्लिम्स हाँ, ये अंडर सब कुछ लोग इस तरीके से करते हैं। अब आप बात लीजिए अभी के रिसेंट रामनवमी के इंसिडेंट्स की। मध्य प्रदेश में भी घटना घटी, गोवा में भी घटना घटी, बीजेपी राज्यों में भी घटना घटी। बीजेपी राज्यों में तो तुरंत लॉ एंड ऑर्डर हैज टेकन इट्स ओन कोर्स and we have been with bulldozers? No, with the necessary activities which needed and law took its own course. But हम ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान में अभी तक तो अरेस्टिंग भी नहीं हुई है और वहां के मुख्यमंत्री ने, क्योंकि मैं वहां सवाई माधोपुर में गया हुआ था, तो कहने लगे नड्डा आग लगाने आया है।
इस तरीके के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स और राजनीतिक चश्मा पहन करके अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखता हो चीजों को, तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिल में आज भी ऐसी समस्याओं को राजनीतिक चश्मे से देखने की आदत है। और ये घटनाएं निंदनीय हैं, लेकिन हां, मैं ये जरूर चाहूंगा और ये जरूर तहकीकात का विषय है कि ऐसी घटनाओं को कौन लोग अंजाम दे रहे हैं, कौन लोग इनकरेज कर रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या है। और मुझे लगता है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और जो है वो उसके डेप्थ में जाएंगी और सामने चीजें आएंगी। आपको कोई इल्म है क्या? नहीं, मैं इल्म नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस तरीके से रामनवमी का दिन है, खुशी मना रहे हैं लोग और एकाएक 10 प्लेसेस पर जगह पर घटनाएं घटती हैं और फिर वो अनप्रोवोक्ड हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन अनप्रोवोक्ड हैं आप कह रहे हैं, लेकिन लोग डाल रहे हैं मुजफ्फरनगर की तस्वीरें कि भगवा पहने हुए लोग मस्जिदों पर चढ़ रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं टोपी वालों को भी मैंने कहा बोलना लॉ विल पड़ेगा। टेक इट्स ओन कोर्स, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और ये एजेंसीज इन बातों को देखेंगे कि इन वीडियोस में भी कितनी सच्चाई है और कितनी ऑथेंटिसिटी है, लेकिन कानून किसी को अपने हाथ में लेने के अधिकार नहीं है। तो और मैं फिर आपको बताता हूं, एज ए रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, हम बड़े स्पष्ट हैं। यह देश सबके लिए बराबर की अपॉर्चुनिटी देना मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हां, इसको कुछ लोगों की बुरी आंखें लगी हुई हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब वो किसी घटना के वो शिकार होते हैं या वो मिस इन्फॉर्मेशन के शिकार होते हैं या किस तरीके की वो एक्टिविटी करते हैं, उनको भी मेन स्ट्रीमिंग करना हमारी जिम्मेवारी है। मैं आप ही के जवाब से कुछ सवाल निकलते हैं जो मैं पूछना चाहती हूं। सबसे पहले आपने कहा आप तुष्टीकरण नहीं करते हैं। यूपी के चुनाव में 80 बनाम 20 की बात हुई, तो क्या ये इंक्लूसिविटी होती है? और असदुद्दीन ओवैसी जी का कहना है कि जो करौली में दुकानें जली, 80 दुकानों में से 73 दुकानें मुसलमानों की थी, सिर्फ 7 दुकानें हिंदुओं की थी। ये भी क्या सही नहीं है? सवाल ये है कि क्या इस देश में मुसलमान टारगेट पर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेन स्ट्रीमिंग हम कर रहे हैं। अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें, हु आर द पीपल हु आर टेकिंग द मैक्सिमम बेनिफिट? इफ आई टॉक अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना, who has been benefited out of it? If I talk about Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, who is taking the benefit of it? If I talk about Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, who are taking the benefit out of it? हम तो सबको मेन स्ट्रीमिंग करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको हम उसी दृष्टि से देखते हैं। हम कभी भी किसी को जात और मजहब के आधार पर नहीं देखते हैं। हम आर्थिक दृष्टि से लोगों का विकास हो, इसकी चिंता हम करते हैं और हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो 80 बनाम 20? देखिए, कुछ लोगों ने कहा होगा, लेकिन मेरा फिर कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी बात को हम लेकर के चलते। और बुलडोजर जस्टिस, क्या आप इसके पक्ष में हैं? देखिए, पहले उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, अब गुजरात में बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोजर, तो कोर्ट्स बंद कर दिए जाएं? देखिए, बुलडोजर किस लिए चला है? उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर एक ऑक्यूपेशन था, इलीगल ऑक्यूपेशन था। और तो और छोड़िए, डीजीपी के हेडक्वार्टर्स उत्तर प्रदेश में, उसके पास वाली पुलिस की जमीन पर भी अनाधिकृत ऑक्यूपेशन था। वर्थ 2000 करोड़ रुपीस की लैंड जो है वो ऑक्यूपाइड थी, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपाइड थी। इसको कानून की व्यवस्था में लाने का काम करना है कि नहीं करना है? और करना है तो इसमें बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? और देयर आर कोर्ट्स टू सी टू इट कि किसी के राइट्स का अगर हनन हुआ है तो उस कोर्ट जवाब देगी। लेकिन यह अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड या एक्सटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी इन ए गवर्नमेंट लैंड, ऑल दिस हैज बीन टेकन टू कंसिडरेशन। मध्य प्रदेश खरगोन में भी निश्चित रूप से। और मैं फिर कहता हूं, वी आर ऑल अंडर द स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट एंड द लॉ एंड ऑर्डर। कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है और दूध का दूध, पानी का पानी होने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा तैयार हैं। आपके हैदराबाद के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो कुछ कहा उन पर कई
सेक्शंस के अंडर हैदराबाद में कई आईपीसी के तहत एफआईआर भी दर्ज हुई है, एक बार भी बीजेपी ने उसको कंडेम नहीं। हम हमेशा, मैं तो आई एम द फर्स्ट पर्सन मैडम जी, मैं देर नहीं लगाता हूं, शाम के सुबह का शाम नहीं होने देता हूं। अगर हिजाब पर स्टेटमेंट आई है तो हमने उस एक्शन लिया और हमने तुरंत उस पर वो भी कहा। और भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रोएक्टिव होकर के रखा है। हाँ, ये ठीक है कि कुछ लोग हमारे यहां इस तरीके की कभी कभी स्टेटमेंट्स दे देते हैं। वी कीप एन एक्टिव विजिल ऑन देम एंड दिस इज नॉट विच वी कमेंड। हम इसको ठीक नहीं मानते हैं। उनको सुधारना या उनको टोकना ये हमारी जिम्मेवारी है, हम करते हैं। और हम सही मायने में भारत एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़े मोदी जी के नेतृत्व में, इसके लिए हम कमिटेड हैं।